देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में बात करेंगे तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा की, जो बहुत शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। क्या है हनुमान चालीसा की प्रयोग विधि और हनुमान चालीसा के प्रयोग के नियम और सावधानियां क्या है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका लक बढ़ाने वाला गुड लक मंत्र। देखिए, हनुमान जी की जब भी आप पूजा करते हैं, चाहे छोटी पूजा करें चाहे बड़ी पूजा करें, छोटा अनुष्ठान करें बड़ा अनुष्ठान करें, हनुमान जी की पूजा बिना भगवान राम के कभी मत करिएगा। और हनुमान जी की पूजा करने के पहले भगवान राम की पूजा कर लीजिएगा। अगर आप बिना भगवान राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। तो ये तो हो गया आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं 15 दिसंबर का पंचांग। दिनांक 15 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र के साथ ही पंचांग पंडित जी ने आपको बताया। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इस दौरान हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अगर आपने भी कोई सवाल हमें भेजने हैं जो पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं चालीसा यानी कि हनुमान चालीसा की। क्या है हनुमान चालीसा और इसका महत्व क्या है, चलिए सबसे पहले यही जानते हैं पंडित जी से। देखिए, हर व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ सकता और मंत्र में गलत होने की संभावना भी होती है, तो उसके लिए चालीसा बनाई गई, जिसमें क्या होता है कि भक्त द्वारा अपने भगवान को या इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए ये पढ़ी जाती है। ये इसलिए भी पढ़ी जाती है कि जिससे भक्त की समस्याओं का निवारण हो। सरल भाषा में की गई प्रार्थना है चालीसा। मंत्र पढ़ने में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, नियम बहुत हैं, हो सकता है मंत्र गलत हो जाए, तो चालीसा बनाई गई जिसको सरल भाषा में लिखा गया, ताकि भक्त सरल भाषा में चालीसा पढ़ के अपनी कामनाओं को पूरा कर सके। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं और हर लाइन, हर पंक्ति का अपना एक महत्व होता है। सरल भाषा में लिखे होने की वजह से इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसीलिए जनता में चालीसा बहुत लोकप्रिय है। चालीसा में अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में प्रयोग होता है। चालीसा पॉपुलर बहुत है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, तमाम चालीसा है जिसको आप आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं और जिसको पढ़ने से आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे तो शनि चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा भी है ही, लेकिन जो बात हनुमान चालीसा की है, हनुमान चालीसा भारत के नस नस में बसी हुई है। और सामान्यतः आप लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि ज़्यादा पूजा तो नहीं कर पाता मैं, लेकिन मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। यानी इसकी मान्यता, इसकी शक्ति, इसकी ताकत सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो क्या होती है चालीसा, इसका महत्व क्या होता है और तुलसीदास द्वारा लिखी गई जो हनुमान चालीसा है क्यों वो इतनी महत्वपूर्ण है, हमारे देश में क्यों उसे इतना माना जाता है, पंडित जी ने ये भी आपको बताया। इसी हनुमान चालीसा के बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात राशियों की कर लेते हैं। देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, आपकी जो धन की मुश्किलें हैं वो दूर हो रही हैं। आर्थिक रूप से मजबूती आती दिख रही है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपके परिवार में, आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, काफी मेहनत, काफी व्यस्तता दिख रही है। ऐसे में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय कोई भी काम करें, अपने बड़ों की सलाह लेकर के अगर काम करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी इस समय बढ़ सकती है। दौड़ भाग बढ़ने की संभावना दिख रही है। करियर की दशा भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कृपा करके क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वरना क्रोध में बने बनाए काम आपके खराब हो जाएंगे। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने बताया। कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है ये आपने जाना, और अगर नहीं दे रहा है तो कुछ उपाय भी यहाँ पर पंडित जी आपको दे देते हैं कि आपका भाग्य चमक जाए। फिलहाल हनुमान चालीसा की अब बात कर लेते हैं। तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के प्रयोग की विधि क्या है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। अब सामान्यतः होता क्या है कि लोग कहते हैं कि मैं नहाता हूं तो हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं, जरा सा पानी यहाँ डाला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो इस तरह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती है। या तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं या तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दोनों मत करिए। कम से कम धर्म के मामले को, श्रद्धा के मामले को, शक्ति के मामले को मजाक मत बनाइए। हनुमान चालीसा कोई मामूली पुस्तक नहीं है, बहुत ताकतवर पुस्तक है और सटीक प्रयोग करने से, केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से आप सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अपने घर में पूजा स्थान पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति और उनके इष्ट भगवान राम का चित्र या मूर्ति आप स्थापित करें। इसके बाद उनके सामने एक लोटे में या कटोरी में पानी भर करके रखें। कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा एक बार में पढ़नी चाहिए। अब एकदम समय है ही नहीं तो एक बार भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक सिटिंग में एक बार में 3 बार लगातार पढ़ें, या आप संकल्प लेकर के 108 बार भी पढ़ सकते हैं। पाठ जब हो जाए तो आपकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना कहिए और जो जल सामने रखा था उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। कोशिश करिए कि जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो उसका समय रोज एक ही हो। सुबह रोज 9 बजे पढ़ते हैं तो 9 बजे रोज पढ़िए। एक समय पे पढ़ेंगे तो उसके फायदे ज़्यादा होंगे। विशेष दशाओं में, अब मान लिया आप यात्रा कर रहे हैं, सुबह का 9 बज गया तो यात्रा के दौरान भी पढ़ सकते हैं, विशेष स्थिति है अगर। और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं बैठ पा रहे हैं तो सोते समय या लेट कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है। और फिर मैं बता दूं, हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम 2 ऐसी पुस्तकें हैं जिनके पाठ से कोई भी चमत्कार किया जा सकता है, अगर आप इसका सही से प्रयोग करते हैं तो। और इनका सही से प्रयोग कैसे करना है पंडित जी ने आपको विस्तार से यहाँ पर समझाया है। तो उम्मीद करते हैं आप अगर आगे से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप उसका पाठ करें। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने के संकेत आपके लिए इस समय बने हुए हैं। यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी।
घर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। इस समय आपके पैसे रुपए का खर्च थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। परिवार में बेवजह के विवाद दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो यात्रा करिए ही मत, लेकिन अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, आगे की राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चालीसा की बात कर लेते हैं। प्रयोग विधि तो यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से अगर कोई भी चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं तो आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप अगर पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं जो कि आपको बरतनी जरूरी होती हैं। तो क्या है वो नियम और सावधानियां, पंडित जी बताएंगे आपको। बिल्कुल, देखिए हनुमान चालीसा का अगर आपको चमत्कारी पाठ करना है तो हनुमान चालीसा में से किसी भी एक पंक्ति का चुनाव कर लीजिए। जैसे है ना, शुरुआत में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, ये पंक्ति जो है इसका आप चुनाव कर लीजिए। उसके बाद रोज सुबह तुलसी की माला पर मंत्र की तरह से इस पंक्ति का जप करिए, 3 से लेकर 11 माला, यानी 108 मंत्रों की एक माला होती है, तो 108 गुणे 3 या 108 गुणे 11 बार इसका जप करिए। जितने समय तक आप हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोग कर रहे हैं, खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान दें। आप चाहें तो पीले कागज पर हनुमान चालीसा की चमत्कारी पंक्ति लिख करके, जो आप पढ़ रहे हैं रेगुलरली, वही लाइन लिख करके, वही पंक्ति लिख करके आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई चालीसा के प्रयोग के कुछ नियम की। ये कुछ नियम कायदे पंडित जी ने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपके काम जरूर आएंगे। फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर हो रही हैं और इस समय आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े पद के प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस समय अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा, लेकिन काम को करने के लिए व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, काफी व्यस्तता रहने वाली है। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत उतना फायदा। धनु राशि, करियर में छोटे मोटे बदलाव होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। क्या है महा उपाय, ये भी आपको आगे बताएंगे और साथ ही बताएंगे आखिरी 3 राशियों के बारे में भी। लेकिन उससे पहले बात चालीसा की कर लेते हैं। हनुमान चालीसा का जिक्र हम कर रहे हैं, चमत्कारी पंक्तियां इसमें कौन सी होती हैं, चलिए ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, हनुमान चालीसा की हर पंक्ति चमत्कारी है। 40 लाइनें हैं, तो मोटे तौर पे 40 मंत्र हैं वो। अब उसमें से किस पंक्ति का चुनाव करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो आपको बता दिया कि आप माला से पढ़ लेंगे। अगर आप विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये आप पढ़ेंगे।
अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़िए लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। अगर आप रिश्तों और संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। खासतौर से भाई बहन के बीच में जहां रिश्ते खराब हों वहां इसको पढ़ना बड़ा फायदेमंद होता है। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, क्रोध कम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ेंगे नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, समस्या बहुत गंभीर हो जाए, तब आप हनुमान चालीसा की एक पंक्ति पढ़िए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति और रामचरितमानस की एक पंक्ति है, दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन दोनों में से कोई भी एक पंक्ति कितनी भी बड़ी मुश्किल को टाल सकती है अगर इसका मंत्र के जैसे प्रयोग किया जाए तो अलग अलग समस्याओं के लिए हनुमान चालीसा की अलग अलग पंक्तियां हैं जिनको आप मंत्र की तरह जप सकते हैं। यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। एक बहन ने हमें मेल लिखा है, उनके भाई का नाम है तन्मय अधिकारी। तन्मय की जन्म तारीख है 12 फरवरी 1993, जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं बहन जी अपने भाई के लिए कि भाई जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, मानसिक रूप से बहुत विकास नहीं हुआ है और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। क्या कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या कभी मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा? आपके भाई की कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपके भाई की राशि बनती है तुला राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। अक्टूबर 2022 तक तो देखो अभी इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे 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 सुधार होगा। पैरों की स्थिति में काफी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन मानसिक इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर संभव हो तो इनको एक पन्ना बनवा करके, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में बनवा करके काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइए। ज्यादा से ज्यादा इनको हरे रंग के वस्त्र पहनाइए और इनके नाम से रोज सुबह और रोज शाम इनकी माता जी, इनकी बहन, इनके पिता, घर के लोग जो भी हों, सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके भी कोई सवाल हैं जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं आखिरी 3 राशियों का राशिफल, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, संपत्ति से संबंधित समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है, ऐसा लग रहा है। नौकरी के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो, आपका गुड लक बढ़े, तो आप हरे फल का दान कीजिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। कुंभ राशि, करियर के मामलों में सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। धन लाभ के योग बने हुए हैं, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है, लेकिन परिवार में बेवजह के वाद विवादों से बचाव करें।
शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिख रहा है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। आगे आपको महा उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 15 दिसंबर को। तो उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतेगा, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 15 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए गोल्डन वर्ष है, स्वर्णिम समय है। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम स्थितियों में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी इस समय इस वर्ष में हो सकता है। और स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, तो साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका लाभ लेने के लिए पूरे साल भर श्री हरि के साथ, भगवान विष्णु के साथ, मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, 15 दिसंबर वालों के लिए इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है कि उनके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहने वाला है। फिलहाल अब जान लेते हैं महा उपाय भी, पंडित जी। बात करते हैं महा उपाय की। अगर आप जमीन संबंधी किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, परिवार में है, पटीदारों के साथ है, भाई भाई में है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है, कैसे उससे बाहर निकलें? रोज सवेरे सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए। रोज शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। ये आपको रोज करना है। और एक बार कभी भी हनुमान जी के मंदिर में तिकोना, ट्रायंगुलर, नारंगी रंग का झंडा अर्पित कर दीजिएगा, ध्वज अर्पित कर दीजिएगा। आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो पंडित जी ने महा उपाय हमें बताया और इसके साथ ही ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।